बच्चों, आपने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स के बारे में जाना था। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, कौन सी संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं। तो आपको ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है ये रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। इनके लिए कंडीशन है कि जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, तो इसमें P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और Q जो है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये शून्य नहीं हो, ऐसा है, ये कंडीशन हो। इसका मतलब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिखा जा सके। जो ये P और Q है, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के रेशियो यानी अनुपात के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या वो हैं जो किस फॉर्म में है, वो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में है। यानी आपके जो एक ऐसे लिख सकते हैं इसको कि परिमेय संख्याएं किस रूप में लिखी जाती हैं, यानी पूर्णांकों के, पूर्णांक यानी इंटीजर्स के अनुपात के रूप में प्रदर्शित होती है। यानी आप प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या हैं, जिन जो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित होती है। और आप कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में कर सकते हैं, है ना। और आप देख रहे हैं कि P अपॉन Q के रूप में आप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और जहां पर क्या हो, उसका हर, जो पूर्णांकों का अनुपात में आप कर रहे हैं, तो उसका हर क्या हो, शून्य ना हो। ठीक है, आपका जब आप अनुपात के रूप में प्रदर्शित करें तो उसमें हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको आपने नंबर लाइन पर भी दिखाया था, आप इसमें दिखा सकते हैं। जैसे आपने 0 लिया, फिर उसके बाद आप परिमेय संख्या, यहाँ पे मान लो अगर आपने 1 लिया तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 1/4। फिर यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हैं, 2/4, या फिर इसको 1/2 भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या आ गया 3/4, या इधर भी आप दिखाएं तो -1/4। इस तरीके से बहुत सारी। और मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या इनफाइनाइट होती है, यानी रेशनल नंबर असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, है ना। अब क्या आप कुछ ऐसी भी, अगर हम इस नंबर लाइन पे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स शो कर सकते हैं क्या, आप जानते हैं कि बहुत सारे आप नंबर लाइन पे यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन पर जो रेशनल नहीं है, क्या ऐसे भी हैं और उन्हें क्या हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स अभी रह गए हैं नंबर लाइन पर जो कि हमने नहीं जाने हैं, जो रेशनल नहीं है। क्योंकि जितने भी आपने नंबर्स अभी तक पढ़े थे वो सब क्या थे, रेशनल। अब ऐसे भी नंबर्स को नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं जो रेशनल नहीं है, यानी परिमेय नहीं है। ऐसे कौन से नंबर हैं जो परिमेय नहीं है, तो परिमेय वो होते हैं तो जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। परिमेय नहीं है, इसका मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं, कौन से नंबर हैं, वो हैं अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा था कि रेशनल नंबर इनफाइनाइट है, यानी बहुत सारे हैं, वैसे ही इर्रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और इन्हें नंबर लाइन पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जानना चाहेंगे आप कि कौन से नंबर्स को हम इरेशनल बोलेंगे। तो आपको मैंने बताया कि P अपॉन Q के फॉर्म में उन्हें नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आपने एक चिन्ह जरूर देखा होगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में रूट,
ठीक है, ROOT, रूट, या हिंदी में कहते हैं करणी चिन्ह। आपको ये पढ़ा होगा, रूट भी पढ़ा होगा, करणी चिन्ह भी समझा होगा, इसमें से कुछ भी पढ़ा होगा। हिंदी इंग्लिश में मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश समझते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में उनका सिलेबस है, हिंदी में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो दोनों ही बच्चे इसको समझ सके। तो ये हो गया रूट, रूट करणी चिन्ह। अब जैसे रूट 2, ठीक है, या वर्गमूल 2 आप कहते हैं, है ना, या रूट 3। अब क्या इसको आप इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ऐसे ही रूट 5, रूट 7, बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। आप देखते हैं पाई, ठीक है। अब रूट 11, इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनको कैसे हम नंबर लाइंस पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम इसे कैसे दिखाएं। अब जैसे हमने परिमेय को दिखाया था, वैसे क्या अपरिमेय को भी नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है? क्या रूट 2 को हम इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और आपको इसको समझाएंगे। तो ये सारे अपरिमेय, क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्यों? P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये इंटीजर्स के अनुपात में नहीं दिखाया जा सकता इन नंबर्स को। तो और भी बहुत सारे नंबर, केवल यही नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर है, मैंने अभी बताया इनफाइनाइट नंबर हैं जिनको कि आप अपरिमेय के रूप में दिखा सकते हैं। तो परिमेय भी जो संख्याएं हैं वो भी इनफाइनाइट संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्याएं भी जो हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत सारी हैं। तो अब क्या होता है, क्या और भी कोई नंबर है जिसको अभी आपको जानना रह गया? तो हाँ, अभी आप एक और भी है, देखिए, जैसे आपने परिमेय पढ़ा। अब मान लीजिए ये एक मैं बॉक्स टाइप का बना रही हूं, ठीक है, मान लो ये बॉक्स है। अब आपके यहां पे मान लेते हैं कि ये इतना जो जगह है वो रेशनल नंबर्स का है, ठीक है, यानी परिमेय संख्याएं, ठीक है। और दूसरा ये इर्रेशनल का है, इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ये पूरा बॉक्स है, यहां मान लेते हैं ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो ये दोनों मिला के अगर हम एक ऐसा ये पूरा बॉक्स ले लें जिसमें कि रेशनल नंबर का भी कलेक्शन हो और इरेशनल भी, इनको कंबाइन कर दें, ठीक है, जिस एक ऐसा कलेक्शन बनाए नंबर्स का, यानी एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें रेशनल नंबर्स भी हो सारे और जिसमें इरेशनल नंबर्स भी हो सारे, तो वो ग्रुप या वो कलेक्शन बनेगा नंबर्स का, उसको कहते हैं रियल नंबर्स। यानी सारे रेशनल आप ले लो, सारे इरेशनल ले लो, तो रियल नंबर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आप वास्तविक संख्याओं का मतलब जितने भी रेशनल है वो भी वास्तविक में आते हैं और जितने इरेशनल है वो भी वास्तविक में आते हैं। इसका मतलब अगर आप एक नंबर लाइन लेते हो और उस पर कोई भी पॉइंट दिखाते हो, कोई भी नंबर दिखाते हो, कोई भी, जैसे ये पॉइंट है, इस पे कोई भी आपने नंबर दिखाया, तो आपने अभी तक देखा था, तो वो नंबर या तो फिर वो रेशनल में होगा, रेशनल में तो आपके इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल होल सब आते हैं, तो या तो वो रेशनल होगा, और या तो फिर अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है जिसे आप नंबर लाइन पर शो कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो रियल नंबर होगा। तो एक्चुअल में जो ये आप नंबर लाइन शो कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नंबर दिखा रहे हो, चाहे मान लो आप कहीं पे भी कुछ भी नंबर दिखा रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी हम नंबर शो कर रहे हैं नंबर लाइन पे, कोई सा भी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो वो किसका होगा? एक्चुअल में वो रियल नंबर का होगा। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर, ये लाइन जो है वो रियल नंबर की लाइन। अगर कोई भी नंबर दिखाते हो, चाहे आप मान लो इस पे आप 1 दिखा रहे हो, तो भी वो रियल नंबर है। अगर आप मान लो कोई सा भी और रूट 3, रूट 4, तो अगर मान लो यहाँ पे हमने कहीं पे रूट 2 दिखाया, तो रूट टू भी क्या है? रूट 2 भी क्या है?
अपर में है, इरेशनल है, लेकिन वो क्या है, उस रियल नंबर में ही आता। तो आप जितने भी नंबर आप नंबर लाइन पे दिखाओगे, या तो वो रेशनल होंगे या इरेशनल, तो दोनों ही कंडीशन में वो कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। तो आप जो भी नंबर लाइन बना रहे हो वो रियल नंबर की ही एक्चुअल में नंबर लाइन है। तो आपको समझ में आया कि जो सबसे बड़ा कलेक्शन है नंबर्स का वो क्या है, रियल नंबर का, और इसको आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर। तो सबसे बड़ा होगा रियल। अब देखो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, एक हम इसको इस तरह से करें, तो एक ये रियल नंबर के बाद है, तो यहां पे क्या हो गया, रियल, रियल नंबर सबसे बड़ा। अब यहां पर अगर आप करते हैं इस तरीके से, तो यहां क्या आएगा, रेशनल, एक रेशनल नंबर्स में बटेगा, और यहां पर क्या होगा, इरेशनल। अब इरेशनल तो यहां हो गए, अब रेशनल में क्या होगा आपका, कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा, कौन सा आएगा। इसके बाद अगर आप करेंगे तो यहां पर ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं, यहां पे आएगा आपका क्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, होल। फिर क्या आएगा, नेचुरल। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इसका जो पूरा किस तरीके से बनता है कि सारे नेचुरल नंबर होल में आते हैं, होल इंटीजर्स में, इंटीजर्स रेशनल में, और रेशनल और इरेशनल किस में आते हैं, रियल नंबर में। तो ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि रियल नंबर्स सबसे बड़े नंबर हैं, जो भी नंबर लाइन पे आप भी जो भी नंबर शो कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रेशनल में हो, वो सब कुछ रियल में ही है। तो एक्चुअल नंबर लाइन आपकी रियल नंबर लाइन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन से नंबर्स है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, √2, √3, √5, इसको कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो तब तक इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। धन्यवाद।